चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत एक शानदार और बेहद अच्छी खबर के साथ। जाहिर सी बात है, भारत की बेटी विश्व चैंपियन बन चुकी हैं दिव्या देशमुख। उनकी हम बात करेंगे। 19 साल की दिव्या देशमुख अब नई वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। और हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इनके बारे में जानकारी मालूम हुई, वो ये कि इनकी जो सिस्टर है उनसे प्रेरणा मिली, क्योंकि वो बैडमिंटन खेलती थी। लेकिन इन्हें कुछ खास शौक नहीं हुआ बैडमिंटन का, और फिर बहुत कम उम्र में ही लेकिन चेस के प्रति इन्होंने रुचि दिखाई थी। खुशी, आप ये बताइए, चूंकि आप स्पोर्ट्स लगातार कवर करती हैं, इनके बारे में, दिव्या के बारे में और क्या कुछ खास बातें? दिव्या, आप देखिए, एक तो पहली बात, मतलब कोई भी स्पोर्ट जिसमें लड़की अच्छा करे, मतलब वो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद दिव्या शुरू से ही काफी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी, लेकिन इन्होंने चेस फाइनली चुना कि चेस में ही मुझे आगे बढ़ना है। और अब जब जाके ये विश्व चैंपियन बन गई हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से लड़की हर जगह आगे बढ़ रही है। और स्पोर्ट्स में आप देखिए, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्योंकि बात हर बार क्रिकेट की होती थी, अब अदर स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, चेस में भारतीय महिला खिलाड़ियों का दबदबा, क्योंकि कोनेरू हम्पी हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड पोजीशन उनकी आई है। मुझे याद है जब ये सेमीफाइनल में पहुंची थी, दोनों चीन की खिलाड़ियों को हराया था, तब यही हम लोग हेडलाइन चला रहे थे कि भाई गोल्ड हो या सिल्वर हो, भारत की जीत पक्की है। दोनों में कौन बेस्ट है इसको लेकर मुकाबला जरूर हुआ है, लेकिन गोल्ड भी भारत का, सिल्वर भी भारत का। दीपिका, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि देखिए कई स्पोर्ट्स हैं जिसके बारे में अक्सर हम दिखाते भी है टेलीविजन पर, चाहे सोशल मीडिया पर, लेकिन चेस अभी एकाएक उभरता जा रहा है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ बच्चों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है चेस को लेकर के, और मुझे लगता है कि ये माइंड को शार्पन करने के लिए भी कम उम्र में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ये गेम। आज हमने देखा शतरंज का अमृतकाल भारत में, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा कि 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने इतिहास रचाया। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी जैसे वेटरन चेस प्लेयर को हराकर इंडिया का परचम बहुत ऊंचा लहराया है बाटूमी जॉर्जिया में। रैपिड टाई ब्रेकर्स, अब आज का दिन जो है टाई ब्रेकर्स होने वाला था नया वर्ल्ड कप विनर के लिए। कोनेरू हम्पी जो है 2 बार वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बनी है, तो जाहिर सी बात है कि कोनेरू हम्पी जो है इस वर्ल्ड कप टाई ब्रेकर में वो जरूर एक फेवरेट थी। लेकिन दिव्या देशमुख का जो प्रिपरेशन था, जिस तरीके से उन्होंने सटीक तरीके से आउट प्रिपेयर कर दिया, ये जाहिर सी बात है कि अब की ये जो पीढ़ी है ये वाकई में लाजवाब है। पहला गेम जो है दिव्या देशमुख शायद जीत सकती थी, लेकिन एक ब्लंडर ने उनको वो गेम ड्रॉ के कगार पर लेके गए। लेकिन दूसरे गेम ने जल्दी जल्दी मूव्स खेलकर हम्पी को टाइम प्रेशर में डाल के वेटरन कोनेरू हम्पी ने एक ब्लंडर कर दिया। अब एक नहीं, उसके बाद 2, फिर 3 ब्लंडर के बाद दिव्या देशमुख बन गई वर्ल्ड कप विनर। और इसके लिए 2 चीजें हो गई भारत के लिए। एक, हमारे दोनों भारतीय खिलाड़ी जो है कैंडिडेट्स 2026 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर को प्ले करेगा, वो दोनों क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्या देशमुख जो है बन गई है भारत की नई ग्रैंड मास्टर। शर्त यह था कि अगर दिव्या देशमुख वर्ल्ड कप जीती तो वो डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर बन जाती। तो इसके वजह से ये वर्ल्ड कप करके इंडिया के 88th ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बन गई है। नागपुर में जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि देखिए 19 वर्ष नागपुर से दिव्या देशमुख जो है 2024 में ही 2 बार गोल्ड मेडल जीती, पर्सनली अपने खुद के दम पर, और टीम गोल्ड जीती थी चेस ओलंपियाड में। तो इसके लिए आज का दिन जो है, हम सब यही कहेंगे जीतेगा तो इंडिया ही, लेकिन इंडिया की जीत में दिव्या देशमुख ने लाजवाब अपना प्रदर्शन दिखाया। तो दिव्या देशमुख को लाख लाख बधाइयां। और इसके लिए चेस का जो अमृत काल है इंडिया में वो बरकरार है, क्योंकि गुकेश के जीतने के बाद ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल, और अब दिव्या देशमुख वर्ल्ड कप विनर, जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन भी अगर आप देखें, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन प्रणव वेंकटेश है। तो इंडिया का परचम चेस में बहुत ज्यादा अभी ताकत के शिखर पर है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इंडिया के खिलाड़ी जो है, जो युवा पीढ़ी है, वो चेस को आगे कर देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार दिव्या देशमुख कौन है जिन्होंने शतरंज के विश्व कप का फाइनल में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया। दिव्या देशमुख नागपुर की रहने वाली हैं, माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं।
दिव्या की स्पोर्ट्स की तरफ रुचि उनकी बहन के बैडमिंटन में जाने के बाद हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन में बैडमिंटन की जगह शतरंज को चुना। दिव्या देशमुख ने 5 साल की उम्र में साल 2012 में नेशनल अंडर 7 चैंपियनशिप जीती थी और इसके बाद दिव्या ने डर्बन में हुए अंडर 10 टूर्नामेंट भी जीता। दिव्या देशमुख 2017 में ब्राजील में हुए अंडर 12 टूर्नामेंट में भी खिताब हासिल कर चुकी हैं। दिव्या साल 2023 में इंटरनेशनल मास्टर बनी और फिर साल 2024 में दिव्या ने वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स अंडर 20 चैंपियनशिप जीती और दिव्या 3 चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं और अब दिव्या देशमुख ने महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम कर लिया। तो आपको बता दें, दुनिया ने एक बार फिर भारत का दबदबा देख लिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। शतरंज की बिसात पर लगातार हिंदुस्तान अपना वर्चस्व कायम करके रखा हुआ है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, फीडा वर्ल्ड कप में इस बार भारतीयों का दबदबा साफ नजर आया। बड़ी बात यह रही है कि दोनों खिलाड़ियों ने चाइनीज वॉल को तोड़कर फाइनल में जगह बनाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने 2 भारतीय खिलाड़ी रहे। इस टूर्नामेंट की खास बात यह रही कि नॉकआउट टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने कई चीनी खिलाड़ियों को शिकस्त दी। कोनेरू शतरंज की माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं और अब इस लिस्ट में दिव्या का नाम भी जुड़ गया है। तो देखिए, एक तरह से कहें तो शतरंज में भारत की तूती बोल रही है। इस वक्त भारत के पास करीब 88 ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि चीन के पास 45 ग्रैंड मास्टर हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो चेस में पाकिस्तान के पास केवल 1 ग्रैंड मास्टर मौजूद है। दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स में अमेरिका के बाद भारत के खिलाड़ियों का नाम आता है। पुरुषों के टॉप 10 में अमेरिका के 12 खिलाड़ी हैं, जबकि भारत के 10 खिलाड़ी हैं। महिला के टॉप 100 की बात करें तो इसमें चीन के 14 खिलाड़ी हैं, जबकि भारत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। चलिए, अब आपको सुहाने सफर पर हम लिए चलते हैं। मानसून के इस मौसम में खूबसूरत वादियों के बीच अगर आपको ट्रेन के रोमांचक सफर का आनंद लेना हो तो मध्य प्रदेश के इंदौर का आप रुख कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पाताल पानी से कालाकुंड के बीच पर्यटकों के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है। 10 किलोमीटर के इस छोटे से सफर में सैलानियों को कुदरत के जो अद्भुत नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। रिमझिम फुहारों और खूबसूरत वादियों के बीच छुक छुक चलती ये ट्रेन, हरे भरे पहाड़ों और दिलकश नज़ारों के बीच बहता ये दरिया धरती पर किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसे खुद कुदरत ने संवारा है, जहाँ सुकून और शांति की अविरल धारा बहती है। अमूमन ऐसे नज़ारे आपने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में देखे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां महू के कुदरत ने खुद इस जगह को तराशा है, जिसकी खूबसूरती मानसून के सीजन में और निखर जाती है। बारिश के मौसम में यहाँ पहाड़ खिल उठते हैं, जिसकी खूबसूरती को देखना एक अलग ही एहसास होता है और इसलिए यहाँ हर मॉनसून सीजन में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच पर्यटकों के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती है। देखिए, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पे ये हम पाताल पानी से कालाकुंड स्टेशन के बीच में हेरिटेज ट्रेन चलाते हैं, जो कि एक मीटर गेज ट्रेन है और इसे मानसून में शुरू किया जाता है और इसे गर्मियों के मौसम तक चलाया जाता है। गर्मियों में इसमें बंद कर दिया जाता है, जिसमें टूरिस्ट नहीं रहते हैं। ये स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें कि 2 विस्टाडोम AC कोचेज हैं और बाकी के 4 नॉन AC कोचेज हैं, जिसको कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट पैट्रोनाइज करते हैं। पाताल पानी से कालाकुंड तक ये हेरिटेज ट्रेन जर्नी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, जिसमें सफर के दौरान कई सुरंगें और झरनों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये जो ब्रेक मिल रहा है उसमें हम बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूरी फैमिली के साथ आए। हमारी पब्लिक बहुत एंजॉय करती है, पूरा साल इस ट्रेन के शुरू होने का इंतजार करती है पब्लिक, क्योंकि क्या होता है कि बारिश के मौसम में जो रूट है, एक तो ये बहुत ही हेरिटेज जो बोलते हैं ऐतिहासिक है, और उसके अलावा जो वादियां हैं, जो झरने हैं, जो जंगल देखने को मिलता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके साथ आप फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हो, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हो।
तो एक अपने आप में एक अलग और अनोखा अनुभव है। रूट पे तो पहले आया हूँ, पर बाकी हेरिटेज ट्रेन से पहली बार आया हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। पहले बड़ी ट्रेन चलती थी जो छोटी लाइन की, उसमें ये सब व्यू देखने को इतना नहीं मिलता था। अब ये जगह जगह पे रुक रही है तो काफी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ इस ऐतिहासिक सफर का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से सैलानी भी पहुँचते हैं। इसके लिए वेस्टर्न रेलवे की ओर से रोजाना एक ट्रेन चलाई जाती है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन से सुबह 11:05 पर ट्रेन चलती है, जो दोपहर 1:05 बजे कालाकुंड पहुँचती है। 10 किलोमीटर के इस छोटे सफर में सैलानियों को प्राकृतिक सौंदर्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है और फिर वापसी यात्रा दोपहर 3:30 बजे कालाकुंड से शुरू होकर शाम 4:30 बजे पाताल पानी पहुंचने की है। अभी से करेक्ट 1 साल पहले भी हम आए थे इसी तारीख में, तो अभी कल ही चालू हुई है हेरिटेज ट्रेन, तो हमें पता पड़ा तो फिर हम आ गए वापस से व्यू वगैरह देखने के लिए। प्यारा एक्सपीरियंस है। वैसे यहाँ पर इस रास्ते में कुछ खाने पीने का नहीं मिलता है, बाकी तो बहुत बढ़िया जगह है, पैसा वसूल है। ककड़ी आपको पाताल पानी में मिला, पाताल पानी के बाद कुछ है नहीं ना, भुट्टे ककड़ी मिलते हैं हर जगह पर। बाकी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है ट्रेन का। हालांकि यहाँ हेरिटेज ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन शनिवार और रविवार को चलाई जाती है। बावजूद इसके इस अद्भुत हेरिटेज ट्रेन सफर का क्रेज सैलानियों में जबरदस्त देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इस हेरिटेज ट्रेन की बुकिंग 24 अगस्त तक ही फुल हो चुकी है। तो अगर आप भी ऐसे किसी रोमांचक सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भगवान शंकर और उनका प्रिय महीना चल रहा है सावन, और साथ में सोमवार का योग हो। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी कि आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। महादेव के भक्त सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। महादेव की उपासना रोज की जाती है, लेकिन सावन का महीना भगवान शंकर की कृपा पाने का विशेष मौका होता है। तभी तो काशी से लेकर उज्जैन और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक हुआ। उज्जैन में महाकाल का भव्य रुद्राभिषेक किया गया, फिर महाकाल की भस्म आरती उतारी गई। इसी तरह बाबा धाम देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। दिल्ली में चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है। मुंबई के बाबूनाथ मंदिर में भी आस्था का सैलाब दिखा। वहीं आज गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में पहला सोमवार है। ऐसे में दक्षिण भारत के मंदिरों में भी भारी संख्या में भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर के शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकार के साथ श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों सहित तमाम शिव मंदिरों में महादेव के जलाभिषेक, दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की है। पैदल यात्रा मार्ग खुल जाने के बाद भक्तों की भीड़ केदारनाथ पे उमड़ पड़ी है। सावन का सोमवार होने के कारण बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्त भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और सुबह से ही दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लगातार बारिश, भूस्खलन और कठिन चढ़ाई की बाधा के अलावा केदारनाथ धाम में इन दिनों ठंड का भी काफी असर है। इसके बावजूद भक्तों के उत्साह, जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सावन के सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे नजर आए। तड़के मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन शुरू हो गया।
इस दौरान काशी नगरी हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से गुंजयमान हो उठी। भक्तिमय माहौल में बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे शिव भक्तों और कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। सावन के सोमवार के अवसर पर हर ज्योतिर्लिंग पर देवा अधिदेव महादेव की आराधना का अलौकिक दृश्य नजर आता है। चाहे गुजरात में स्थित सोमनाथ धाम हो या झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम या फिर उज्जैन में महाकाल का दरबार, हर मंदिर में मंत्रों उच्चारण और स्तोत्र पाठ के साथ भोले बाबा के जलाभिषेक और उपासना का अनुपम माहौल होता है। महाकाल के दरबार में आज सुबह भस्म आरती की छटा देखने के लायक थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं को बाबा की उपासना के इस अनूठे अनुष्ठान में शामिल होने का सौभाग्य हासिल हुआ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी लेकिन भगवान की कृपा थी, सबसे आगे बैठने का मौका मिला और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब पूरे परिवार यहाँ पे महाकालेश्वर जी का दर्शन किए हैं। मैं तो महाकालेश्वर जी से यही प्रार्थना की हूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे प्रदेश वासियों को स्वस्थ रखे, सुख समृद्धि, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, यही कामना की हूँ मैं। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हमें सुबह भस्म आरती की बहुत अच्छा लगा, हम बहुत धन्य धन्य हो गए। जय महाकाल, जय महाकाल। सावन मास में तीसरे सोमवार के अवसर पर प्रयागराज के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। यमुना तट पर स्थित प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं यहाँ पर अपने हाथ में बेलपत्र, धतूरा, दूध और भगवान को जो पसंद चीजें हैं वो लेकर के यहाँ पर आए हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। देखिए, सावन मतलब फेस्टिवल, और जब फेस्टिवल की बात होती है ना तो हम हिंदुस्तानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे लिए फेस्टिवल मतलब कि खाना पीना और सावन मतलब कि घेवर। तो जेंजी वाला घेवर सुना है किसी ने कभी? पहले जेंजी घेवर खाता भी है कि नहीं, ये बताओ। जेंजी घेवर होता क्या है ये नहीं पता। हमने तो दो ही घेवर सुने हैं, एक प्लेन और एक मावे का। मैंने तो खाती हूँ और भर भर के खाती हूँ। इनफैक्ट मैंने शुरू कर दिया है खाना। क्या बात मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे घेवर जरूर खाना चाहिए और मेरा भी फेवरेट घेवर ही, क्योंकि सिर्फ सावन के महीने में बिल्कुल तभी मिलता है ना, उसके बाद फिर मिलना बंद हो जाता है या फिर वो टेस्ट नहीं आता जो इस वक्त आता है। सावन से जुड़ा हुआ है और रक्षाबंधन से भी ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल हाँ। तो चलिए आपको राजस्थान के परंपरागत मिठाई यानी कि घेवर का फ्लेवर चखा देते हैं, क्योंकि वहां पर जेंजी घेवर मिल रहा है। बिल्कुल, जयपुर तीज का त्योहार आने ही वाला है और जैसे ही तीज की बात आती है तो घेवर की अगर बात ना हो, राजस्थान की शान की बात ना हो, तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। बात करूँ तो ये थोड़ी सी यूनिक वैरायटी यहाँ पे है। नॉर्मली हमें रबड़ी घेवर, मलाई घेवर या फिर चाशनी वाला फीका घेवर ये हर घर में सिंजारे के मौके पर जाता हुआ मिल जाएगा, जहाँ पे सभी लोग अपने घर की बेटियों को, शादीशुदा बेटियों को उनके ससुराल में घेवर पहुँचाते हैं, मेहंदी का कोन पहुँचाते हैं और आशीर्वाद भेजते हैं। पर यहाँ पे वो आशीर्वाद थोड़ा और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा टेस्टी रूप में भेजने की तैयारी इन्होंने की है। अंजलि जी हमारे साथ में है। तो स्वाद की बात कर रही हूँ तो कुछ फ्लेवर जैसे मैं दिख रही हूँ कि
रोज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिख रही है जो आप ही हमें बताएंगी। पर सबसे ज़्यादा नज़र मेरी जा रही है ये मिर्ची पे। तो सबसे पहली शुरुआत जो जिस घेवर के बारे में आप बताएंगे ना, वो यही होना चाहिए कि मिर्ची क्यों इस घेवर के ऊपर है। रिदम जी, ये एक घेवर है जिसको हमने हनी और चिली से बनाया है। ये मीठा नहीं है, ये घेवर तीखा घेवर है। तो हमने मिठास और तिखास का एक छोटा सा फ्यूजन किया है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि ये है क्या, मतलब घेवर भी है और ये मिठाई भी है और नमकीन भी है। तो ये एक इनोवेशन है आज की तारीख में जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टी है, क्रिस्पी है, लोग इसका मज़ा ले रहे हैं और वाकई में इसको खा के सरप्राइज हो रहे हैं। तो दिस इज़ हनी प्लस चिली घेवर। मेरे पास स्ट्रॉबेरी प्लस बेल्समिक विनेगर एक घेवर है जो कि खट्टा है, मतलब जिसका खाने में हम देखिए टेस्ट तो खट्टा आएगा, सॉर टेस्ट करता है वो ये घेवर है स्ट्रॉबेरी, और इसमें हल्का सा हमने बेल्समिक विनेगर डाला है जो कि हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आ गया है। तो मतलब मिठास के साथ हमने नमकीन, तीखा और खट्टा तीनों चीज़ का इन्वेंशन किया है घेवर के थ्रू ही। तीसरा मेरा घेवर है सॉल्टेड कैरमल, ये जिसमें नमकीन का फ्लेवर आएगा। इसमें सॉल्ट थोड़ा सा हाई रेंज में रहता है। ये सॉल्टेड कैरमल है, तो ये नमकीन फ्लेवर है, ये खट्टा और ये तीखा, बाकी सारे मीठे हैं घेवर। मीठे भी मुझे दिखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे कॉफ़ी बीन्स भी दिख रहे हैं। कॉफ़ी बीन्स घेवर पे आप कैसे लेके आ गई हैं? ये हमने जैसे आजकल की, वही मैं बोलूँगी जो जेनजी जनरेशन की फेवरेट चीज़ है, ट्रेस लेचेस, टीरामासू, लोटस बिस्कॉफ, हमने वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे घेवर लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारा तिरामासू घेवर है। तो तिरामासू केवल एक केक की तरह नहीं, हम घेवर की तरह खिला रहे हैं। बाहर वाले लोग केक लेकर आ रहे हैं, बट हम उसके लिए घेवर लेकर आ रहे हैं, भारत की संस्कृति को ध्यान रखते हुए। हम तो ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ की जो इनोवेशन है, तो जब भी आप अपने घर के लिए या फिर अपनी बेटियों के लिए, सुहागनों के लिए घेवर लेने जाएं, तो ये इनोवेटिव घेवर, ये यूनिक घेवर ज़रूर उन तक पहुँचाएं, क्योंकि कुछ नया भी पहुँचेगा और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर इन दिनों मेघ मल्हार फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल में कई राज्यों की कला और संस्कृति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो यहाँ हर साल मॉनसून के सीजन में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ये फेस्टिवल बेहद खास है क्योंकि यहाँ इस बार 13 राज्यों के 350 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर तरफ बिखरे परंपरा और उत्सव के रंग। तेरह राज्यों के 350 कलाकारों का अद्भुत संगम। गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा में इन दिनों मेघ मल्हार मानसून फेस्टिवल की धूम है। दूर दूर से लोग यहाँ बरसात के इस मौसम में प्रकृति और संस्कृति के समागम के रंग देखने पहुंच रहे हैं। 13 राज्यों से आए ये करीब 350 कलाकार मेघ मल्हार फेस्टिवल में अपनी कला का खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इधर मानसून फेस्टिवल में आते हैं और इधर आज कल शाम से हम इधर आ गए हैं और बहुत मजा आता है। इधर का जो एटमॉस्फेयर है वो और बहुत मजा आने वाला है। आप लोग भी फैमिली के साथ सब आओ। क्या कल्चर यहाँ का है। 16 साल पहले साल 2009 में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ही इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। गुजरात के इस इलाके को कुदरत ने अद्भुत सौंदर्य की सौगात दी है। यहाँ घने जंगलों के बीच कई वाटरफॉल हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर्यटन की इस अपार संभावना को और बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार यहाँ हर साल मेघ मल्हार फेस्टिवल कराती है। गुजरात का तारा सापुतारा। सापुतारा ये हमारे गुजरात राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है और हर साल हम लोग मल्हार मानसून फेस्टिवल मनाते हैं। इस साल भी 26 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक ये मल्हार मानसून फेस्टिवल चलने वाले हैं और पूरे भारत देश से और खास करके 12 राज्यों से अलग अलग आर्टिस्ट आए हैं। गुजरात से भी आर्टिस्ट आए और खासकर हमारे उमरगाम से, अंबाजी से जितने भी आदिवासी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे अपने कला का प्रदर्शन करने वाले हैं।
तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी टूरिस्ट को, पूरे विश्व के टूरिस्ट को यहाँ पे मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आइए, हमारे आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, आदिवासी समाज का जो भोजन है, आदिवासी समाज की जो कला है और आदिवासी समाज की जो मेहमान गति है, उसको मानने के लिए, निहारने के लिए आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। जैसे सापुतारा और पूरा डांग एक माहौल बन गया है, एकदम रमणीय वातावरण हो गया है और इधर सब टूरिस्ट लोग आए और उसकी वजह से ये फेस्टिवल हो रहा है। टूरिज़्म फेस्टिवल करता रहता है, उससे लोगों को इधर आने का ज़्यादा चांस मिलता है और उनको देखने का भी मिलता है। उससे लोकल लोगों को रोजगारी भी डेवलप होती है, होटल्स वाले को भी धंधा अच्छा होता है। इस फेस्टिवल का एक मकसद आदिवासी बहुल डांग जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। पर्यटन की रफ्तार के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों की आमदनी भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सापुतारा हिल स्टेशन के निवासियों को हर साल इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार रहता है। सापुतारा से रौनक जानी, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात 5 बजे।